सेक्शन सी। आज हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 2022 का पेपर मार्च। आज भी हम क्या करेंगे, सेक्शन सी। सेक्शन सी में इसलिए करा रहा हूँ बार बार क्योंकि ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए और एग्जाम में व्यवस्थित सेक्शन सी में कम से कम 14 में से 14 मार्क्स पा सको। इसलिए हम सेक्शन सी फिर से करेंगे आज। और हमको कितने करने होते हैं, 7 क्वेश्चन, लेकिन हम कर कितने रहे हैं, 9 क्वेश्चन। क्या है, 2 क्वेश्चन अपना एक्स्ट्रा बैकअप में रहेगा कि बाई चांस हमको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आसानी से फिर भी अपना 7 क्वेश्चन अटेंड कर सके। इसलिए हमारा प्रैक्टिस कितने होने चाहिए, 9 के 9 क्वेश्चन की आसानी से हमको आने चाहिए। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे पहले चैप्टर के क्वेश्चन है। 31 में देखो, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्या, वर्ष 2020 तथा 2021 के थोक मूल्य के सूचकांक क्रमशः 150 और 165.7 मिलता है। यानी कि इसमें दिया है 2020 और 2021 और क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका सूचकांक दिया है 150 माइनस 0.2, 165 प्लस 7 ऐसा पॉइंट दिया है। और इसमें बोला है मुद्रास्फीति दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मुद्रास्फीति दर। तो सबसे पहले हमको मेन होता है इसमें मुद्रास्फीति दर का फॉर्मूला लिखना। तो मुद्रास्फीति दर का फॉर्मूला होता है मुद्रास्फीति दर बराबर चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक मूल्य का सूचकांक गुणे में 100। अब देखो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणे 100। अब देखो जो पुराना वर्ष होता है वो हमारा क्या होता है, गत वर्ष, और जो नया वर्ष होता है वो हमारा क्या होता है, चालू वर्ष। तो गत वर्ष इसमें क्या हो जाएगा 2020 और चालू वर्ष क्या हो जाएगा 2021। तो पहले चालू वर्ष तो 165.7 माइनस 150.2 डिवाइड बाई 150.2 गुणे में 100। अब क्या करना होता है हमको, 165.7 माइनस 150.2 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो देखते हैं 165.7 माइनस 150.2 भागे 150.2 गुणे 100 आ गया हमारा 10.319। अब क्या करना है, इसमें क्या होता है 9 आया तो 9 हम 3 संख्या ना लिख करके हम क्या करते हैं 2 संख्या लिखते हैं। तो इस 9 को मिटाएंगे और पहली वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें तुमको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, n बराबर 10 COV XY बराबर 30, x के प्रमाप विचलन कितना है 5, y का प्रमाप विचरण 144। तो सहसंबंधांक ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, सहसंबंधांक, यानी कि हमको सिंपल सी बातें हमको r ज्ञात करना है। तो r का इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, COV XY बटे में SX इंटू SY। अब COV XY दिया हमको 30
बटे में एस एक्स, एक्स के प्रभाव विचलन बोले यानी कि एस एक्स, वाई का प्रभाव विचलन है या एस वाई स्क्वायर है 144, हमको चाहिए एस एक्स वाई, दिया है एस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एस वाई बराबर 12, ये हो गया 5 गुणे में 12 यानी 30 बटे में 60, 0.5, यह हमारा आर का मान। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, नियत संबंधांक रेखा y के बराबर, तीसरा क्वेश्चन यानी कि 33, y के बराबर 23.2 माइनस 1.2x हो, तो इसमें दिया है ब्रैकेट में 6, 17 और x का मूल्य 6, तो हमको ज्ञात करना है इसमें त्रुटि, क्या ज्ञात करना है हमको त्रुटि, त्रुटि यानी कि ई हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए वाई कैप, वाई कैप के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एक्स, वाई कैप का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एक्स, लेकिन हमको तो दिया है ये, यानी कि सिंपल सी बात है बी का मान जो है -1.2 है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या निकालना है वाई कैप, तो क्या करते हैं एक्स का मान रख देते हैं डायरेक्ट, एक्स बराबर 6 रखने पर, तो वाई कैप बराबर 23.2 माइनस 1.2 गुणे में 6, 23.2 माइनस 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6, 7.2 आ जाएगा हमारा 7.2। अब देखो 23.2 में से 7.2 को माइनस करेंगे तो आएगा 16, यानी y कैप बराबर आ गया 16। हमको क्या करना है त्रुटि, त्रुटि यानी कि ई का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस वाई कैप, और याद रखना y किसको गिनती करते हैं, जो हम x माने हैं उसके जस्ट सामने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं y, तो जैसे 6, तो 6 के सामने वाला क्या है 17, तो 17 वाला क्या हो गया y, तो सिंपल सी बात है y बराबर 17 माइनस वाई कैप बराबर 16, यानी e बराबर 1, यानी त्रुटि निकल गया हमारा कितना 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट। अब आते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, झुकाव मापने की आरेख विधि की मर्यादा लिखना है, ये थियरी वाला पॉइंट है और सबसे इजी पॉइंट है। इसमें क्या होता है सिंपल सी 2-4 पॉइंट शेयर कर लो और उसको लिख दो, मैं सिर्फ पॉइंट बता दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन होगा कैसे, बाकी तुमको थोड़ा सा क्या करना है आगे झुकाव मापने की आरेखीय विधि में ये होता है ऐसे करके लिख देना है। तो सिर्फ मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, उसमें मेन मुद्दा उसका बता दे रहा हूं तुमको। तो देखो इसमें क्या है आरेखीय मर्यादा लिखना है, तो क्या करोगे पहला पॉइंट इसमें ये आरेख जो होता है बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, तो क्या लिखेंगे पहले यह भीम वक्र से लोग खींचते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया कि जो भी ये आलेख जो होता है अलग अलग लोग खींचते रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें इसलिए इसके अनुमान में एक सूत्रता नहीं रहता। तीसरा पॉइंट यह निश्चित ख्याल प्राप्त नहीं करता है। इसमें क्या होता है हमको अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो इसका कोई भी निश्चित जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो हमको आलेख की विधि में कभी भी प्राप्त होता नहीं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे निश्चित ख्याल प्राप्त नहीं होता। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट
चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें गणितिक भी नहीं होते हैं, उसमें क्या है आंकड़े की जरूरत नहीं है, और ये चौथा पॉइंट होता है यह विश्वसनीय ज्यादा होता नहीं है। तो लिख देते हैं यह विश्वसनीय नहीं होता। सिंपल। अब इसमें क्या करना है, तुमको थोड़ा बहुत सेंटेंस जोड़ देना है, झुकाव के आगे इसमें ये नहीं होता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 जो है देखो संभावना वाला चैप्टर है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये इसके जैसा इजी क्वेश्चन है नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन बोलो तो यही है। तो देखते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ध्यान शब्द के सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचर्यों में डी प्रथम स्थान पर आए, उसकी संभावना क्या करना है। क्या बोल रहे हैं, उसमें जो डी है वो प्रथम स्थान पर है, उसकी संभावना सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कितने अक्षर इसमें, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अच्छा कैसे है 120, अरे सबसे सिंपल है, देखो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 का 20, 20 3 60, 60 गुना 120, कुल परिणाम हो गया 120। अब क्या बोल रहे हैं, डी जो है प्रथम स्थान पे है, तो कर देते पहले 5, 1 2 3 4 5, ले भाई तुम्हारा डी प्रथम स्थान पे आ गया। उसके बाद क्या है, सभी को कुछ बता देंगे, यानी चारों ही एक साथ, डी अकेला, तो यह हो गया 1p1 मल्टीप्लाई 4p4 हो गया, 5 हो गए टोटल। अब क्या कर देते हैं, 1p1 का मान 1, 4p4 का मान कितना होता है, तो 24, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 बराबर ना 24, हमारा हो गया 24, यानी m बराबर कितना आ गया 24। तो सिंपल P ऑफ A इक्वल टू m अपॉन में m, 24 बटे में 120, 24 पचे 120, यह हमारा आ गया 1 बटे में 5 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, बस 4 क्वेश्चन में बचे। 4 में से हमको करना कितना है, सिर्फ 2। अगर 2 भी कर दिए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 और 36, 37, 38, 39, 36 जो क्वेश्चन अपना पार्ट 2 में चौथे चैप्टर नहीं दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अब देखो 36 में क्या बोला है, एक द्विपद वितरण का माध्य बोले तो NP, अरे बताओ तीसरा चैप्टर पर गिनती कर लेना म्यू, नहीं दूसरे चैप्टर का है, दूसरे चैप्टर क्या है माध्य यानी कि NP बराबर 3.9, तो विचरण भी दिया है, विचरण यानी कि NPQ दिया है हमारा 2.73। तो इस वितरण में वर्णनित करने की संख्या यानी कि सिंपल सी बात है, हमको n फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमको, n। तो देखते हैं, तो सबसे पहले NP बराबर 3.9 है, NPQ बराबर 2.73 है, तो इस NP का मान NPQ में रख देते हैं। चलो NP का मान NPQ में रखने पर NPQ बराबर 2.73, NP बराबर 3.9, Q बराबर 2.73, चलो क्या हो जाएगा, Q बराबर 2.73 डिवाइड बाई 3.9, तो Q बराबर 2.73 भागे
3.9 आ गया 0.7। अब देखो Q मिल गया तो जाहिर सी बात हमको P मिल ही जाएगा। कैसे? P बराबर 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.7 0.3 आ गया हमारा P भी। P मिल गया, Q मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? N देखो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। P का मान अगर हम रखते हैं किसमें? NP में, तो रख देते हैं P का मान NP में रखने पर NP बराबर 3.9, तो P हमारे पास मालूम है 0.3 इक्वल टू 3.9। N बराबर 3.9 डिवाइड बाई 0.3, N बराबर 3.9 आ गया 0.3, यानी N बराबर हमारा हो गया 13। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दिया है मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0.5 और बोला है क्वेश्चन में माना सामीप्य और अंतराल स्वरूप में बताओ। क्या क्या करना है हमको? सामीप्य और अंतराल। सामीप्य यानी कि n a डेल्टा, अंतराल यानी कि a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए? a और डेल्टा। अगर हमको a और डेल्टा मिल जाता है सवाल कंप्लीट। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग। लो इसमें तो प्लस है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस। अच्छा नहीं पता, मानांक का फॉर्मूला था x माइनस a डेल्टा, लेकिन यहां तो प्लस दिया है, यानी कि सिंपल सी बात है अगर a बराबर माइनस 1 होगा, देखो माइनस ये माइनस माइनस प्लस हुआ होगा तो माइनस 1 और डेल्टा बराबर 0.5 हो गया सामीप्य। -1 0.5, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं ये क्वेश्चन में a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। a कितना है? -1 माइनस 0.5 -1 प्लस 0.5 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0.5। अरे कैलसी इसमें क्या करना है? कैलसी देखो इसको प्लस कर दो डायरेक्ट। 1 रुपया और 50 पैसे कितना हो जाएगा? 1.5 रुपये है सब। -1.5। अब देखो ये माइनस ये प्लस, 1 माइनस में है 0.5 प्लस में है, कितना आंसर आएगा? 0.5 प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं। माइनस होगा क्यों? क्योंकि ये बड़ी चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए कौन सी चिन्ह आएगा? माइनस। तो -0.5, ये भी आंसर कंप्लीट। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 39। देखो इतने में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 7 क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, कौन सा? 38 और 39 के लिए। देखो देखते हैं इसको भी। ये वाला लिखो तब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई? थियरी है, और ये ऐसी थियरी है जो हर एक साल आया हुआ है, ये हर साल पूछा ही जाता है। और देखो सिंपल सी बात है, इसमें लिखा क्या है? x टेंड्स टू a, यानी x बराबर x एरो का चिन्ह 0 नहीं है, वो है। तो इसका क्या करना है हमको? इसका मान्य नहीं समझाना है, सिंपल सी बात है, यानी कि सिंपल सी बात है, इसको परिभाषा लिखना है। तो लिखेंगे क्या? ध्यान से सुनना, इसको ऐसे लिखना, यदि x का मान धन कीमत में कम करने पर या x की ऋण
ऋण कीमत में वृद्धि करने पर 0 के अधिक नजदीक लाए तो x 0 का अनुलक्षित होता है, जिसे संकेत में x एक कहते हैं। अच्छा, नहीं समझ में? देखो सिंपल सी बात है, इसमें 3-4 पॉइंट्स याद रखना है। क्या क्या? एक x का माप धन हो, धन यानी प्लस वाला, प्लस की कीमत हो में कम हो, यानी धन की कीमत में क्या हो, कमी करने पर x की ऋण की कीमत में वृद्धि होता है। ऐसी बात है, अगर धन में कमी करेंगे तो ऋण में क्या हो जाएगा, उसका वृद्धि। दैट मीन अपोजिट वर्ड्स। धन में कीमत में कमी तो ऋण में क्या होगा, वृद्धि। यह हुआ। करने पर o के अधिक नजदीक आता है। जब धन में कमी करेंगे, ऋण में वृद्धि करेंगे तो 0 के नजदीक जल्दी आएगा, यानी अधिक लाए तो 0x 0 का अनुलक्षित होता है, जिसे संकेत में क्या कहते हैं हम लोग, x a। क्लियर? बस इससे ज्यादा कुछ लिखने की इसमें भी जरूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 39, fx इक्वल टू x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एफ डबल डैश इक्वल टू 0। ले भाई, ये तो और इजी क्वेश्चन है। सबसे क्या करना है हमको, 2 बार पहले डेरिवेटिव करने के बाद क्या करते हैं हमको, उसका मान 0 रख देना। सिंपल आंसर ही आ गया। x की वैल्यू क्या रखना है, 0 पहले, लेकिन उसके पहले 2 बार तो डेरिवेटिव तो कंपलसरी है। तो पहला डेरिवेटिव 4 को कुछ नहीं तो 1, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 कैसे पूछनी होता है, 1 अभी बताया मैंने, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अच्छा, ये वाला एक पूछ रहे हो भाई, ये क्या है, अचलांक शब्द है, इसके साथ x नहीं जुड़ी है। जिस दिन जिसके साथ में x जुड़ गई उसकी अस्तित्व रहेगा, नहीं तो भाई वो खत्म। जैसे मानो तुम्हारे पास अगर स्त्री है तो तुम्हारा अस्तित्व है, लंबे समय तक तुम्हारा जीवन साथी चलेगा। अब क्या है, जब तक तुम्हारा शादी ही नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या तुम जब तक जिंदा हो ठीक है, मर गए तो तुम्हारा शाम खत्म, कोई भी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं। उसी प्रकार क्या ये अचलांक है, अचलांक है यानी कि गया, खत्म, इसका अस्तित्व खत्म। एक बार हो गया। दूसरा डेरिवेटिव चलती है 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6। अच्छा भाई, ये भी वही है, देखो इसके साथ x है क्या नहीं है, तो ये खत्म, इसका अस्तित्व। अब क्या करना है हमको, डबल इक्वल टू 0 रख देते हैं, f डबल डैश 0, 12 0 का स्क्वायर माइनस 24 0 प्लस 6, 12 0 से कितना भी स्क्वायर गुणा कुछ करो 0, 0 माइनस 24 गुणे 0 0 प्लस 6 0 0 6, आंसर आ गया 6। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है आज पेपर नंबर 2022 का, मार्च 2022 कंप्लीट होता है। थैंक यू, सभी लोग ध्यान से इसको पढ़े। धन्यवाद। फोन आ रहा है।